आप सबको जोहार और नमस्कार। मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड की। यहाँ मिलती हैं झारखंड की ताज़ा खबरें और गहरे विश्लेषण। हम लाते हैं वो खबरें जो है महत्वपूर्ण, वो मुद्दे जो है चर्चा के काबिल। तो वक्त हो चला है आज शाम की झारखंड की 25 मुख्य खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। और इसके साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आप तक झारखंड की हर एक महत्वपूर्ण अपडेट पहुँचती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली मुख्य खबर से। एचएमपीवी का खतरा, झारखंड अलर्ट पर, रिम्स में जल्द शुरू होगा जांच। कोलकाता में ह्यूमन मेटानिमो वायरस एचएमपीवी का मामला सामने आने के बाद झारखंड सतर्क हो गया है। राज्य के सभी प्रमुख अस्पताल, खासकर रिम्स और सदर अस्पताल अलर्ट में है। रिम्स में जल्दी ही एचएमपीवी की जांच शुरू होगी। माइक्रोबायोलॉजी विभाग के एचडीओ डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि यह वायरस जानलेवा नहीं है, लेकिन सतर्कता जरूरी है। पुणे के एनआईवी से जांच किट जल्दी मंगाई जा रही है। जमशेदपुर के एमजीएमसीएच में भी जांच की योजना बन रही है। एचएमपीवी वायरस का खतरा, जाने लक्षण, बचाव और सावधानियां। चीन में फैला ह्यूमन मेटानिमो वायरस एचएमपीवी अब भारत में तेजी से फैल रहा है और अब तक 8 मामले सामने आ चुके हैं। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय और झारखंड सरकार ने इसे लेकर सतर्कता बरतने की अपील की है। क्या है एचएमपीवी? एचएमपीवी एक वायरस है जो खासकर सर्दियों में तेजी से फैलता है। यह बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को प्रभावित करता है। कैसे फैलता है? संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स, गंदी सतहों को छूने से, हाथ मिलाने या नजदीकी संपर्क में आने से, मुंह, नाक या आंखों को छूने से। लक्षण: सर्दी, जुकाम और गले में खराश, खांसी और बुखार, सांस लेने में कठिनाई, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द और थकान, नाक बहना या जाम होना। कौन है अधिक जोखिम में? 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, 65 वर्ष से अधिक आयु वाले बुजुर्ग, कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग। कैसे करें बचाव? नियमित रूप से साबुन और पानी से हाथ धोएं। चेहरे को छूने से बचें, खासकर नाक, मुंह और आंखों को। सर्दी या खांसी वाले लोगों से दूरी बनाएं। घर और सार्वजनिक स्थानों की सफाई का ध्यान रखें। इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए संतुलित आहार और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। इस वायरस से सतर्क रहकर और उपरोक्त सावधानियां अपनाकर खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखा जा सकता है। रांची डीसी की नई पहल, व्हाट्सएप पर दर्ज करें अपनी शिकायतें। रांची जिला प्रशासन ने नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए नई पहल शुरू की है। अब जिला के निवासी अपनी शिकायतें सीधा व्हाट्सएप नंबर 9430328080 पर अबुआ साथी के तहत दर्ज करा सकते हैं। इस सुविधा से प्रशासन को शिकायतों की तेजी से निवारण करने में मदद मिलेगी और नागरिकों को भी शीघ्र समाधान मिलेगा। शिकायत दर्ज करने के लिए नागरिकों को अपनी समस्या का पूरा विवरण, नाम और संपर्क की जानकारी भेजनी होगी। इस पहल का उद्देश्य प्रशासन और जनता के बीच जुड़ाव बढ़ाना, शिकायत निवारण में पारदर्शिता लाना और बेहतर सेवाएं प्रदान करना है। झारखंड में मौसम का मिजाज, ठंड बढ़ने के आसार, कांके सबसे ठंडा। झारखंड के अधिकतर जिलों में मौसम साफ है, लेकिन 6 जिलों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच गया है। राजधानी रांची में न्यूनतम तापमान दोबारा 10 डिग्री सेल्सियस से कम होने की संभावना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवाओं के चलते आने वाले 2-3 दिनों में तापमान में 2-3 डिग्री की गिरावट हो सकती है। सुबह कोहरा और धुंध छाए रहने की संभावना है। बीते 24 घंटों में कांके सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ओस की बूंदें जमी हुई नजर आई। वहीं मैक्लुस्कीगंज में न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रांची में छिनतई के आरोपियों पर 20,000 का इनाम, पुलिस ने मांगी मदद। रांची में 26 दिसंबर को व्यवसायी से रातू थाना क्षेत्र के काठीटाण के पास स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप के कर्मी से 13.66 लाख की छिनतई हुई थी। पुलिस ने उस पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 संदिग्धों की पहचान की गई है। पुलिस ने अपील किया है कि यदि किसी को इन संदिग्धों के बारे में कोई जानकारी हो तो तुरंत सूचना दें। सूचना देने वालों का नाम और पहचान पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा। संपर्क के लिए ये नंबर जारी किए गए हैं। एसएसपी रांची 9431706136, एसपी रूरल रांची 9431706138, डिप्टी एसपी 9431706142 और रातू थाना प्रभारी 9431706175। झारखंड में पीसीसीएफ के 4 स्थायी पद सृजित, वन विभाग का आदेश जारी। झारखंड सरकार ने भारतीय वन सेवा आईएफएस कैडर में प्रधान मुख्य वन संरक्षक पीसीसीएफ के 4 स्थायी पद सृजित किए हैं, जो अधिकतम 1 वर्ष या पद रिक्त होने तक अस्तित्व में रहेंगे। वन विभाग के विशेष सचिव सत्य प्रकाश नेगी द्वारा जारी आदेश के अनुसार ये पद मानव संसाधन विकास, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के सदस्य सचिव के लिए सृजित किए गए हैं। इन पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति हो चुकी है और यह आदेश राज्य सरकार के अगले निर्देश तक प्रभावी रहेगी। अडानी फाउंडेशन ने बच्चों को दी स्टडी किट, स्किल डेवलपमेंट सेंटर में बढ़ रही भागीदारी।
हजारीबाग के हदली स्थित अडानी स्किल डेवलपमेंट सेंटर में गोंदलपाड़ा खनन परियोजना के तहत स्कूली बच्चों के बीच स्टडी किट का वितरण किया गया। गाली, बलोदर, गोंदलपाड़ा और बाबूपाड़ा समेत आसपास के गांव के 75 बच्चों ने नए सत्र में यहां नामांकन किया है। इन बच्चों को स्कूल बैग, कॉपी, कलम और अन्य जरूरी सामग्री से युक्त स्टडी किट दी गई। अडानी फाउंडेशन द्वारा संचालित इस स्किल सेंटर में डिजिटल साक्षरता मिशन के तहत 3 महीने का निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण और डेटा एंट्री ऑपरेटर कोर्स भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे बड़कागांव प्रखंड के बच्चों को तकनीकी शिक्षा और रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। इस पहल से क्षेत्र के बच्चों में शिक्षा और कौशल विकास को लेकर उत्साह बढ़ गया है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव रांची पहुंचे, हेमंत सोरेन से करेंगे मुलाकात। बिहार के पूर्णिया सांसद पप्पू यादव आज रांची पहुंचे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान पप्पू यादव काफी सक्रिय रहे थे और हेमंत सोरेन के पक्ष में खुलकर समर्थन जताया था। उन्होंने नारा दिया था, झारखंड में इक्के नारा, हेमंत दोबारा, और मुख्यमंत्री को राज्य के स्वाभिमान का प्रतीक बताया था। चुनावी समय में भी उन्होंने हेमंत सोरेन से मुलाकात की थी। पप्पू यादव का यह दौरा राजनीतिक चर्चा का विषय बना हुआ है। धनबाद के कौशलेंद्र प्रताप सिंह ने कौन बनेगा करोड़पति में जीते 12.5 लाख रुपए। सोनी टीवी के चर्चित शो कौन बनेगा करोड़पति में झारखंड के धनबाद के कौशलेंद्र प्रताप सिंह ने 12.5 लाख रुपए जीतने में सफलता प्राप्त की। झरिया के कतरास मोड़ निवासी कौशलेंद्र ने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठकर 12 सवालों के सही जवाब दिए। 13वें सवाल का सही उत्तर न आने पर उन्होंने खेल छोड़ने का निर्णय लिया। कौशलेंद्र, जो कोयला ढुलाई का काम करते हैं, ने बताया कि वह अपनी जीवन यापन इसी काम से करते हैं। उनका सपना था कि वे आईएएस बने, लेकिन पैसों की कमी के कारण वह अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सके। जीती हुई राशि से वह अपने 3 साल के बेटे दक्ष और 3 माह की बेटी दीक्षा की पढ़ाई और परिवार की जरूरतों पर खर्च करेंगे। बड़गाई अंचल अधिकारी शिवशंकर पांडे को शहर अंचल का प्रभार। रांची के बड़गाई अंचल अधिकारी शिवशंकर पांडे को अंचल अधिकारी शहर रांची का प्रभार सौंपा गया है। यह कदम शहर अंचल में होने वाले कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए उठाया गया है। रांची के डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने शिवशंकर पांडे को निर्देश दिया है कि दाखिल, खारिज, सर्टिफिकेट और अन्य ऑनलाइन कार्यों के लिए ऑफिस आने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए वे उचित व्यवस्था सुनिश्चित करें। पलामू में युवक का शव रेलवे ट्रैक पर मिला, हत्या या दुर्घटना की आशंका। पलामू जिले के मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह कुसियारा और मोहम्मदगंज रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव संदिग्ध हालत में मिला। मृतक की पहचान गढ़वा जिले के कांडी थाना क्षेत्र के बलियारी गांव निवासी 18 वर्षीय जानसू दुबे के रूप में हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए हुसैनाबाद अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया गया है। घटनास्थल पर एक बाइक नंबर JH03A5755 भी बरामद की गई है, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि युवक की मौत ट्रेन की चपेट में आने से हुई। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और आसपास के लोगों से पूछताछ की। मोहम्मदगंज थाना प्रभारी मुकेश कुमार सिंह के निर्देश पर ASI शेख अमन्नाउल्लाह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की है। धनबाद रेल मंडल में शुरू हुआ रेल मिलिंग मशीन का उपयोग, यात्रियों को मिलेगा जर्क फ्री सफर। भारतीय रेलवे अब ट्रेन यात्रियों को बेहतर सफर का अनुभव देने के लिए धनबाद के रेल मंडल में पहली बार रेल मिलिंग मशीन का इस्तेमाल करने जा रही है। यह मशीन ट्रैक की ऊपरी सतह को ग्राइंड कर उसे पूरी तरह दुरुस्त करेगी, जिससे ट्रेनों के चलन के दौरान यात्रियों को खटखट की आवाज नहीं सुनाई देगी। DIM कमल किशोर सिन्हा ने बताया कि सोमवार को इस संबंध में प्रेस वार्ता में जानकारी दी गई और बताया गया कि यह मशीन ट्रैक को समतल बनाती है और रेल के जोड़ वाले स्थानों को स्मूथ करती है। इससे ट्रेन चलने और खड़े होने के दौरान यात्रियों को किसी भी प्रकार का झटका नहीं महसूस होगा। प्रेस वार्ता में ADRM विनीत कुमार, सीनियर DCM अमरेश कुमार और अन्य अधिकारियों ने भी इस पहल की सराहना की। झारखंड में महसूस हुए भूकंप के झटके, नेपाल सीमा पर था केंद्र। मंगलवार सुबह 6:37 पे झारखंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके साथ ही बिहार और बांग्लादेश में भी भूकंप के प्रभाव को महसूस किया गया। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर अपना अनुभव साझा किया, जिसमें उन्होंने बताया कि भूकंप के झटके काफी देर तक महसूस होते रहे। भूकंप का केंद्र तिब्बत नेपाल सीमा पर था, जो नेपाल के लोबुचे के करीब स्थित था। भूकंप की तीव्रता 7.1 मापी गई। हालांकि अभी तक भूकंप से किसी भी प्रकार के जान माल का नुकसान का कोई जानकारी नहीं है। भूकंप के दौरान अधिकांश लोग नींद में थे, जबकि जो लोग जग गए थे उनमें से कई लोग अपने घर से बाहर निकल गए। भूकंप के झटके चीन में भी महसूस किए गए हैं। हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक आज, कई अहम फैसलों की उम्मीद। झारखंड में आज हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई है, जो शाम 4 बजे से शुरू होगी। बैठक का आयोजन झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन के मंत्री परिषद कक्ष में होगा। मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग ने गुरुवार को इस बारे में जानकारी दी थी।
यह बैठक साल 2025 की पहली कैबिनेट बैठक होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। इससे पहले 24 दिसंबर 2024 को हेमंत सोरेन सरकार की पिछली कैबिनेट बैठक हुई थी, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा कर्मचारियों के डीए और पेंशनधारियों के डीआर में भी वृद्धि की गई थी। कोडरमा रेलवे स्टेशन का कायाकल्प, 2025 तक मिलेगा एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं। कोडरमा रेलवे स्टेशन का पूरा रूप रंग 2025 में बदल जाएगा। अमृत भारत योजना के तहत 32 करोड़ रुपए की लागत से 3 मंजिला भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस स्टेशन में यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। नए भवन में आरक्षण और जनरल काउंटर सहित सभी आवश्यक सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि इस बदलाव से कोडरमा स्टेशन यात्रियों के लिए सुविधाजनक और सुरक्षित बनेगा। स्टेशन पर नया फुटओवर ब्रिज, एलिवेटर और लिफ्ट का निर्माण हो रहा है। यह स्टेशन धनबाद रेल मंडल का दूसरा सबसे अधिक राजस्व देने वाला स्टेशन है। वर्ल्ड साइंटिस्ट एंड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में झारखंड का जलवा। वर्ल्ड साइंटिस्ट एंड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में झारखंड के शिक्षाविदों ने खास जगह बनाई है। IIM धनबाद के 236 प्राध्यापक और BIT सिंदरी के 30 प्राध्यापक इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल हुए हैं। इस रैंकिंग में देश भर के IIT, NIT, BIT जैसे तकनीकी संस्थानों के साथ शोध संस्थानों, विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों को भी स्थान दिया गया है। AD साइंटिफिक इंडेक्स 2025 के तहत जारी इस रैंकिंग में विश्व के 6,85,706 वैज्ञानिकों और प्राध्यापकों को शामिल किया गया है, जिनमें से 1,29,129 भारत के हैं। सूची में प्रत्येक प्राध्यापक की विश्व और भारत में रैंकिंग दी गई है। साथ ही संबंधित संस्थानों के अंदर भी उनकी स्थिति का उल्लेख किया गया है। सिमडेगा की बेटी सलीमा टेटे को मिला अर्जुन पुरस्कार, गांव में जश्न का माहौल। झारखंड के सिमडेगा जिले के बड़की छापर गांव की हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे को अर्जुन पुरस्कार मिलने की घोषणा से पूरे गांव और परिवार में खुशी का माहौल है। सलीमा ने आर्थिक तंगी और संघर्षों के बीच हॉकी का सफर तय किया। उनके पिता सुलक्षण टेटे, जो खुद हॉकी खिलाड़ी रहे हैं, ने सीमित साधनों के बावजूद बेटी को खेल में आगे बढ़ने का मौका दिया। हॉकी सिमडेगा के अध्यक्ष मनोज कोनबेगी के मार्गदर्शन में सलीमा ने सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ। आज सलीमा की यह उपलब्धि उनके गांव और झारखंड को गर्व से भर रही है। 40 करोड़ खर्च के बाद भी स्वामी विवेकानंद सरोवर की सफाई पर सवाल। रांची के स्वामी विवेकानंद सरोवर बड़ा तालाब को संवारने और स्वच्छ बनाने के लिए 40 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए, लेकिन तालाब की स्थिति अभी भी सवाल के घेरे में है। 8.2 करोड़ की लागत से बना सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू होने के बावजूद सेवा सदन अस्पताल के पास से बहने वाले गंदे नाले के पानी सीधे तालाब में छोड़े जा रहे हैं। STP को बाईपास कर छोड़े गए पानी के कारण तालाब में झाग और दुर्गंध फैल रही है, जिससे सफाई के दावों की पोल खुल रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह स्थिति तालाब के आसपास के पर्यावरण और स्वच्छता को प्रभावित कर रही है। 100 करोड़ रुपए की हेराफेरी, CID ने 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। झारखंड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और झारखंड ऊर्जा उत्पाद निगम लिमिटेड के खातों से लगभग 100 करोड़ रुपए की हेराफेरी के मामले में CID ने जांच पूरी कर ली है। जांच एजेंसी ने GTDC के तत्कालीन कैशियर गिरिजा प्रसाद सिंह, कैनरा बैंक हटिया के तत्कालीन शाखा प्रबंधक अमरजीत कुमार समेत 6 आरोपियों के खिलाफ विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। आरोपियों पर इन 3 संस्थानों के खातों से 116.4 करोड़ रुपए की अनियमित निकासी का आरोप है। यह मामला झारखंड के वित्तीय प्रबंधन और बैंकिंग तंत्र की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। बागबेड़ा जलापूर्ति योजना अधर में, जनता में आक्रोश। बागबेड़ा बृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना, जिसकी आधारशिला पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रखी थी, अब तक अधर में है। लाखों लोग पानी की भारी किल्लत झेल रहे हैं। बागबेड़ा महानगर विकास समिति ने इस मुद्दे पर लगातार आंदोलन कर राज्य सरकार पर दबाव बनाया, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। समिति ने मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी कि यदि जल्द ही योजना को धरातल पर नहीं लाया गया तो स्थानीय लोग विधानसभा और लोकसभा का घेराव करेंगे। उन्होंने राज्य सरकार को संभावित विपरीत परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार ठहराया। 1947 से पहले के निबंधित दस्तावेज होंगे डिजिटल, स्कैनिंग का काम शुरू। आजादी से पहले के सभी निबंधित दस्तावेजों को डिजिटाइज करने का निर्णय लिया गया है। राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने इसके लिए सभी जिला अवर निबंधकों को निर्देश जारी किए हैं। 1947 से पहले के वॉल्यूम और अनुक्रमणिका की स्कैनिंग और डिजिटाइजेशन की योजना तैयार की जा रही है। इससे पहले 2007 तक के 1947 से बाद के दस्तावेजों का डिजिटाइजेशन हो चुका है। अब पूर्व के अभिलेखों की सूची और स्कैनिंग के लिए लंबित वॉल्यूम और पृष्ठों की जानकारी मांगी गई है।
यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद डिजिटाइजेशन के लिए एजेंसी का चयन किया जाएगा। डिजिटाइजेशन के बाद जमीन संबंधित सभी रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध होंगे, जिससे विवादों में कमी आएगी और एक क्लिक पर जमीन की पूरी जानकारी सुलभ होगी। सरकार का यह कदम पारदर्शिता और रिकॉर्ड के बेहतर प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। कल्याण विभाग के खाते से 2 लाख की अवैध निकासी, चेक क्लोनिंग का शक। पलामू के कल्याण विभाग में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। नए साल के जश्न के दौरान विभाग के बैंक खातों से करीब 2 लाख रुपए की अवैध निकासी कर ली गई। खास बात यह है कि जिन चेक से पैसे निकाले गए वे कैंसिल चेक के रूप में विभाग के पास मौजूद थे। जानकारी के अनुसार 31 दिसंबर को 99,400 रुपए और 1 जनवरी को 99,700 रुपए की निकासी पंजाब नेशनल बैंक से की गई। बैंक ने बताया कि यह निकासी बनारस के एक शाखा से की गई है। घटना के बाद कल्याण पदाधिकारी सेवा राम साहू ने पलामू के शहर थाने में FIR दर्ज कराई। पुलिस का मानना है कि यह चेक क्लोनिंग का मामला हो सकता है। बैंक से संबंधित जानकारियां जुटाई जा रही हैं। यह मामला झारखंड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम लिमिटेड के खाते से जुड़ा है। अवैध निकासी के बारे में विभाग का घटना के 3 दिन बाद पता चला, जिसके बाद कार्रवाई शुरू की गई। वृद्ध सेवा आश्रम के बाद वृद्ध आयोग गठन की मांग की। वृद्ध सेवा आश्रम संस्था के सचिव डॉक्टर मनीष वैद और संरक्षक डॉक्टर HP नारायण के नेतृत्व में 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन देकर वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण और उनके लिए अनुकूल वातावरण निर्माण के उद्देश्य से वृद्ध आयोग के गठन की मांग की। संस्था पिछले 2 दशकों से वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों और सम्मानों के लिए काम कर रही है। प्रतिनिधि मंडल में प्रोफेसर मनीष मिश्रा, वरुण वैद और आरुणि वैद भी शामिल थे। धनबाद में BCCL आउटसोर्सिंग हादसे में घायल कर्मी की मौत, विरोध प्रदर्शन जारी। धनबाद के BCCL एरिया 5 में आउटसोर्सिंग काम के दौरान हुए हादसे में घायल कर्मी मुन्ना चौहान की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने शव को कंपनी परिसर में रखकर प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिससे कंपनी में काम पूरी तरह से ठप हो गया। प्रदर्शनकारी मृतक के परिवार को नौकरी, मुआवजा और 4 बेटियों के नाम पर 25-25 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। संयुक्त मोर्चा यूनियन के प्रतिनिधियों का आरोप है कि कंपनी ने मुन्ना चौहान को आग रहित स्थान पर काम करने के लिए भेजा था, जहां OB हटाने के दौरान दुर्घटना हुई, जिससे वह झुलस गए और बाद में अस्पताल में उनकी मौत हो गई। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो सभी BCCL एरिया 5 के इकाइयों का चक्का जाम कर दिया जाएगा। लोहरदगा में लॉज में मिली युवक की लाश, पुलिस जांच में जुटी। लोहरदगा के न्यू रोड स्थित लोहरदगा लॉज के कमरे में एक युवक की लाश बरामद हुई है। युवक ने लॉज में 24 घंटे के लिए ठहरने का रूम बुक किया था, लेकिन उसकी एंट्री रजिस्टर में नहीं की गई। पुलिस ने पूछताछ में यह पाया कि युवक लॉज के कर्मचारियों का परिचित था और वह अक्सर यहां आता था। मंगलवार सुबह जब युवक ने कमरे का दरवाजा नहीं खोला तो उसे तोड़कर देखा गया और अंदर युवक मृत अवस्था में पाया गया। मृतक की पहचान 40 वर्षीय राजीव कुमार गुप्ता के रूप में हुई है, जो लोहरदगा के राणा चौक धोबी मोहल्ले रोड का निवासी था। जानकारी के अनुसार राजीव की कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी और वह मानसिक तनाव में था। पुलिस ने इस मामले में सभी बिंदुओं पर जांच शुरू कर दी है। हालांकि फिलहाल कोई संदिग्ध कारण सामने नहीं आया। तो ये थी आज शाम की झारखंड की 25 मुख्य खबरें। ऐसे ही झारखंड की मुख्य खबरों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं कल सुबह 5 बजे। धन्यवाद।